यूपी ट्रिपल एससी पैट यूपी ट्रिपल एससी 2021 पैट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें अर्थमेटिक के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उसमें वर्गमूल का 1-2 क्वेश्चन आता है, तो उसके कुछ सिंपल तरीके हम आप लोगों को बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनेटिव का मान क्या है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको करने का तरीका बता देंगे, फिर आपको बताएंगे कि बिना देखे ही या बिना हल के इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको x के बराबर अगर हम मान लें, माना x बराबर, यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए माना x बराबर मान लीजिए जो भी आपको दिया गया है, क्या दे रखा है भाई, इधर ये दिया है आपको 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √ डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया है। दोनों तरफ इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर, वर्ग अगर हम इसका कर दें, वर्ग करने पर तो यहाँ हो गया आपका x² बराबर 6 प्लस फिर √ में वही चीज़ बच गई। अनंत का मतलब ये होता है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही की वही बनी रहती है ये चीज़। अब ये तो 6 हमारे पास निकल आया, इसको x और हमने लिख दिया भाई, यहाँ क्या लिख दिया, x और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, 6 प्लस x। अब इन सबको उठा के बराबर से इधर ले आओ, जब इधर लाएंगे तो ये बना आपका x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखें, इसके ऐसे फैक्टर करो कि जिनका अंतर 1 हो जाए, यानी 6 के ऐसे टुकड़े करो। इसका गुणांक कितना है, 1, इसका गुणांक कितना है, -6। तो 6 और -1 की जब हम गुणा करेंगे, देखिए इधर देख लें, तो 1 गुणा -6 का मान हो जाता है -6 और 6 के फैक्टर करने तो 6 माइनस का अंतर जो चिन्ह है ये इंडिकेट करता है कि अंतर को लाना 6 का। तो 2 गुणा 3, इसका मतलब ये हुआ, लेना कौन सा साइन है, हमें लेना माइनस का साइन है x के साथ में, तो इसे लिखेंगे 2 - 3 ऐसे करके, तब -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x - 3 इंटू x प्लस 2। अंतर का मतलब है साइन को डिफरेंट लेना, और डिफरेंट लेने का मतलब है बड़ा वाला साइन माइनस के साथ लेंगे, छोटा वाला साइन प्लस के साथ लेंगे। एक प्लस, अगर अंतर का जिक्र आता तो एक साइन प्लस का, एक माइनस का। अब सवाल ये है कि प्लस के साथ कौन सा लें, अगर ये माइनस है तो प्लस के साथ बड़ा वाला लो, जैसे 2 में से हमने 2 और 3 में से 3 को ले लिया। अगर यहाँ प्लस होता तो +3 करते, -2 करते, है ना, जो यहाँ पर साइन है उसको हम लेंगे। तो x का मान इसको 0 के बराबर रख दें हम, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया हमारे पास 3। अगर हम इसको ले लें x बराबर x + 2 बराबर, या फिर ऐसे कर दें जैसे x + 2 बराबर 0 कर दें, x का मान -2 हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ इसका, x बराबर 3 इसका आंसर हो जाता है। याद रखेंगे भाई करने का तरीका है। एक आध सवाल और भी ऐसा करा सकते हैं, तो इसको जब कभी भी करेंगे तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को करेंगे आप। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उस सवाल में बीच में प्लस था और इस सवाल में बीच में प्लस नहीं है। करने का वही तरीका है, मान लेंगे इसे, माना x बराबर, सेम तरीका √3 और डॉट डॉट इन्फिनेटिव। और ये प्रश्न इस तरह से तभी करेंगे जब इन्फिनेटिव तक हो। अगर इन्फिनेटिव तक नहीं है तब ये प्रोसीजर को अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते। फिर से वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, वर्ग करने पर इधर हो गया x² बराबर 3 और फिर √3 डॉट डॉट अनंत तक चला गया। तो आपने देखे जब कोई चीज़ अनंत तक जाती है तो उसमें, है ना, वो फिर से वही चीज़ लौट आती है, यानी जो पहले होती है वही लौट आती है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 × x फिर से बन गया है। इसको बराबर से इधर ले आएंगे, x² - 3x बराबर 0 हुआ हमारा। x इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, x - 3 हुआ बराबर 0। x बराबर या तो 0 होगा, 0 हो नहीं सकता, या फिर x बराबर 3 होगा, इसलिए यही आपका
आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? x बराबर 3 आपका ये आंसर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखने की बात आपको क्या है कि अगर यहाँ पर अंडर रूट में चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है, जैसे अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, तो फिर इसका जो मान होगा वो यही जो पहली संख्या है वही होगा। जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक होता तो इसका मान 2 हो जाता। मान लीजिए अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक होता तो इसका मान 6 हो जाता। इसके विपरीत अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस हो, जैसे 6 था, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, उसको करने का तरीका क्या, उसका कैसे आंसर निकालना है। जैसे 6 था, 6 के टुकड़े कर लेंगे हम, 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3, तो जो बड़ी वाली संख्या होगा वही उसका मान होगा, यानी x का मान क्या होगा, बड़ी वाली संख्या यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, इसमें इन्फिनिटिव तक नहीं गया है, तब इसका मान सोच समझ के करेंगे, ना तो 3 लिखेंगे और ना तो इन्फिनिटिव रखेंगे। तब इसका एक सरलतम सूत्र हम आपको बता रहे हैं, देखिए करने का तरीका भी बता देंगे कैसे करना होता। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 दिया आपका, फिर अंडर रूट 3 दिया आपका, और फिर अंडर रूट 3 दिया, कितनी बार दिया आपको, 3 बार दिया है। तो इसका ये फार्मूला याद रखेंगे, 3 की पावर में, 3 बड़ा सा बना देंगे ऐसे, इसकी पावर में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n लिख देंगे भाई बच्चों, बस इतना याद रखना है। n का मान क्या है, 1 2 3, n का मान क्या है 1 2 3 करिए, यानी 3 की पावर 2 की 1 2 3 का मतलब यहाँ n की जगह पे 3 रख दीजिए, यानी 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3। कुल मिलाकर के क्या आंसर हुआ, ऊपर 3 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 7 बटे 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान 8 के बराबर हो जाता। तो 3 का पावर कितना हुआ, 7 बटे 8। अब दूसरा तरीका भी इसका देख लीजिए, सेकंड मेथड इसका क्या, वो भी ज़रा सा आपको बता दें। देखिए ये लिखा 3 की पावर 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, इसका क्या मतलब है देख लेंगे बच्चों। इसका मतलब है, इस 3 का मतलब है 3 की पावर 1 बटा 2, इस 3 का मतलब है 3 की पावर 2 बार अंडर रूट लग रहा है, 2 बार अंडर रूट का मतलब है 1 बटा 4, इस 3 का मतलब है 3 की पावर 1 बटा 8। अब गुणा में घाते जुड़ जाती हैं सारी, गुणा में घाते जोड़ देंगे, यानी 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 8, ठीक है। और बराबर लिख दिया हमने 3 की पावर, इनका एलसीएम ले लो, 2 4 6 8 का एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया, ये 8 लिख दिया मैंने। 8 को 2 से भाग करो, 2 चौक 8, 4 यहाँ आ गया। 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे आ गया। 8 से भाग करो, 8 ही कम 8, ऊपर क्या बन गया, 7 बन गया ऊपर, कितना, तो ये इसका आंसर इस प्रकार से आ गया 2 की पावर 7 बटे 8, ठीक। या तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 1 बटा 2 और 3 की पावर 1 बटा 2, 3 की पावर 1 बटा 4, 3 की पावर 1 बटा 8, और गुणा में घाते सब जुड़ जाते हैं, फिर हमने घातों को जोड़ दिया। या फिर सीधा फार्मूला इसको याद रख सकते हैं कि जो भी बेस में हो, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, उसकी पावर में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, इसमें से कोई सा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का देख लेते हैं। इसमें कहा गया अंडर रूट 3 डॉट 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 अंडर रूट 3 कहाँ तक, n पदों तक चला गया है, तो इसका मान क्या होगा। अगर अनंत तक ना जाके n तक जाता तब हम कैसे करते हैं, इसका भी वही तरीका है, ज़रा ध्यान से देख लेंगे। अगर अनंत तक नहीं जाता तब आप क्या करेंगे, जैसे इसमें कहा अंडर रूट 3, ये लिखा आपने अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3, और कहाँ तक, अप टू n तक, अप टू n लिख देंगे, ठीक। इसको लिखने का क्या तरीका, सवाल करने का वही सेम प्रोसीजर, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4, यानी
ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1/8 का मतलब 2 की पावर 3, डॉट 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 अगर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर कितना, 1/2 की पावर n। अब बताया था हमने गुणा में घातें जुड़ जाती हैं भाई बच्चों, घातों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर 2 की पावर n। ठीक है, ये हम 3 की पावर में लेके चल रहे हैं। तो ये आपकी GP बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। और गुणोत्तर श्रेणी में क्या करेंगे, क्या माने होता है, 1/2 बाहर और अंदर आ गया 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2, ये फार्मूला होता। यानी a इंटू, a का मतलब पहला पद, a इंटू 1 - r की पावर n बटे 1 - r। r का मान क्या है, जो इनमें कॉमन रेशियो है, जो इनका सर्वानुपात है, वो आपका हो जाता। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ से तो देखिए क्या आएगा, 1/2 में से जब 1/2 काटेंगे यहाँ, देखो ध्यान से, 1/2 में, 1 में से 1/2 गया तो क्या बचा, 1/2 बचा, वो 1/2 इससे कट गया, तो सिर्फ ऊपर वाली चीज़ बची हमारे पास। क्या बची ऊपर देखिए, 3 की पावर कितना, 1 - 1/2 की पावर n बची हमारे पास। इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो गया, 3 की पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n। यानी वही फार्मूला आपको याद रखना, सिर्फ जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि अगर इस टाइप से n पदों तक दिया गया हो तो क्या करेंगे, बेस यानी 3 की पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, तो फिर यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत सरल है और करने की आवश्यकता नहीं, इन सबके मान वैल्यू आपको, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक सवाल इस टाइप का अगर आपका पूछना तो है, सवालों का बिना वर्गमूल निकाले कैसे आंसर दे सकते हैं, देखेंगे भाई। इस सवाल में कहा 1 2 3 2 1 का मान क्या होगा। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए और उसका परफेक्ट स्क्वायर इस रूप में आंसर दिया गया हो तो कैसे करेंगे। पहली बात ध्यान रखेंगे कि जिस संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो उसमें उसका जो वर्गमूल होगा इकाई का अंक उसमें भी या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 में 81 होते हैं, या एक ही कम एक होता और किसी की गुणा में हमारा बढ़ नहीं आता। तो या तो ये देखिए 1 सब में आ रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा केस फेल हो जाता है। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं निकालने का, कैसे आप लोग करेंगे ऐसे प्रश्नों को, 1 2 3 2 1 बराबर, इसको निकालने का तरीका देखिए। अगर गिनती शुरू हो रही हो कहीं पर, जैसे 1 2 3 और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाए 2 1, जैसे 1 2 3 फिर बैक हो गए 2 1, जैसे 2 1 फिर आ गया। अब फिर से समझ लेंगे इस बात को, 1 2 3 के इधर और 2 1 इधर, यानी 3 के इधर भी 2 1 और 3 के इधर भी 2 1 हों, तो ऐसे केसेस का जो आंसर होता है वो 3 टाइम्स 1 होता है। क्या होता है, 3 टाइम्स 1, यानी 1 1 1। इसका आंसर क्या हुआ, 1 1 1 क्यों हुआ, अभी देखेंगे, और ध्यान से देखिए। जैसे एक 11 का वर्ग हम करें तो क्या आएगा, 11 का वर्ग क्या होता है, 1 2 1, यानी 2 के 1 इधर 2 के 1 इधर। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो 11 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कहीं भी इस टाइप का मिले 1 2 3 और उसके बाद फिर 2 1 उल्टी गिनती शुरू हो जाए बड़ी संख्या के बाद, तो ये जो संख्या बची है बीच में, कौन सी संख्या बची है बीच में कौन सी संख्या है इनके, ये वाली संख्या बीच में बची है। ठीक है, 3, तो 3 बार 1 लिख दीजिए। कितनी बार, 3 बार 1 लिख देंगे तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप देखेंगे, देखिए ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के आए आप लोगों के लिए। इसमें कहा 1 2 3 4 तक की गिनती होगी, फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है अगर 3 2 1, तो 4 को आप देख रहे हैं यहाँ भी, यहाँ 1 2 3, यहाँ उल्टी तरफ से 1 2 3, ये वाला देखिए, और बीच में क्या आ गया, इनके बीच में ये वाला 4 आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसका जो आंसर होगा 4 बार 1 होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, 1 1 1 1, यानी 11 11 इसका आंसर होना चाहिए। क्या 11
1111 इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? देखिए, देखते ही आपको आंसर पता लग जाता है। बस ध्यान क्या रखना, अगर इस टाइप का कोई सीक्वेंस आती 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यानी एक बार बढ़ते हुए क्रम में, एक बार घटते हुए क्रम में, 1 2 3 4 बढ़ता हुआ, 3 2 1। और ऐसी पहचान और आपको बता दें कि इनमें जो अंकों की संख्या है वो विषम होनी चाहिए। विषम का मतलब बीच में एक संख्या जरूर होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा कितनी है? 7 होने चाहिए, या 3 होने चाहिए, या 11 होने चाहिए, ऐसे करके होने चाहिए। ठीक है, तभी हम इसका निकाल सकते हैं। तो बीच वाली संख्या को पकड़ लेते हैं, कितना है? 4, तो इतनी बार 4 बार 1 लिख देंगे। यहाँ 3 होता तो 3 बार 1 लिख देते। ये इसका करने का तरीका था। ठीक है, तो इस टाइप से और भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और बिना कैलकुलेशन के भी इनका आंसर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।